हेलो बच्चे, कैसे हो? मजे में? ठीक है। हम लोग सॉलिड स्टेट में लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और भी वीडियोज आता रहेगा सॉलिड स्टेट का, हाँ, मगर इसका आज लास्ट वीडियो है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैंने पहले क्लास में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बता दिया था, फिर कहा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है और फिर क्या होता है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लास्ट टॉपिक है। याद हो गई बात? ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों आता है? सबसे पहले तो हर सब्सटेंस में नोट करोगे क्या होता है, ऑल सब्सटेंस हैव क्या चीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हर सब्सटेंस में होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्लियर? यानी जिस सब्सटेंस में आप मैग्नेट नहीं समझ रहे हो वहां भी मैग्नेट है। अगला पॉइंट, इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर क्या है मूवमेंट कर रहा है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना भाई? हाँ, क्लियर? तो ड्यू टू, ठीक है, या इट इज ड्यू टू क्या, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस किस तरह का मूवमेंट होता है? दो तरह का होता है, अपने ऑर्बिटल में और अपने एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके मूवमेंट से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। आगे बात, ठीक। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। क्लियर? यानी एक्सटर्नल फैक्टर में प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मगर टेम्परेचर अगर आपने चेंज किया है तो सब्सटेंस का प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है। ठीक, क्यों, ये बाद में पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, क्या होता है, इट इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम या ज्यादा हो रहा है तब भी अफेक्टेड होगा। ठीक, उसके बाद इसमें एक टर्म और समझना होता है, वो क्या होता है, डोमेन। क्या समझना होता है टर्म? डोमेन होता है। डोमेन देखो बेटे, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन with same alignment is called domain। राइट बच्चे? यानी पहली बात तो हर सब्सटेंस क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। क्लियर? दूसरा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों आ रहा है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। उसके बाद ये किससे अफेक्टेड हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर से अफेक्टेड हो सकता है, और इंटरनल फैक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अफेक्टेड हो सकता है। क्यों? तो जितना ज्यादा क्या होगा, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेम अलाइनमेंट में होगा, डोमेन कहते हैं। अगर डोमेन बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा, नंबर ऑफ डोमेन ज्यादा होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। भाई आप लोग जाओ मार्केट से, लो मैग्नेट अलग अलग स्ट्रेंथ का होता है। ठीक, क्लियर? और उसके बाद आप जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो कॉस्ट बता देता है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सा मैग्नेट हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा। ठीक है, हाँ, क्लियर? और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि छोटा सा मैग्नेट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता।
अगर वो छोटा सा सब्सटेंस है और उसमें पर यूनिट डोमेन, नंबर ऑफ डोमेन्स ज्यादा है जिसका सेम अलाइनमेंट हो गया, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो काफी दूर से मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, राइट। और बहुत बड़ा है मैग्नेट मगर उसमें डोमेन बड़ा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड उसका वीक हो सकता है, राइट। इतनी बातें समझ में आ गई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, राइट। अब अगला क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और म्यू का फॉर्मूला होता है √n और n+2, ठीक है, bm। bm स्टैंड फॉर बोर मैग्नेट्रॉन, जो यूनिट है bm, ठीक है। और ये जो n होता है बेटे क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा होगा, क्लियर। और bm क्या हो गया बेटे, बोर मैग्नेट्रॉन, द यूनिट ऑफ क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इसके बाद अब आता है टाइप्स, मैग्नेटिक सब्सटेंस का टाइप्स। लिखोगे आप लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है बच्चे। क्या होता है, दिस सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर कहीं पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, तो उस मैग्नेटिक फील्ड से सब्सटेंस क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा, ठीक है। और क्यों अट्रैक्टेड होगा, ड्यू टू क्या चीज, ड्यू टू वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कम से कम एक या दो या तीन, 1, 2 और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा इस तरीके से सेम अलाइनमेंट में, स्पिन उसका सेम होना चाहिए, तो ऐसा सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा। और ऐसा सब्सटेंस हो कौन सकता है, देखो बेटे MOT लगा लेना। क्या लगा लेना, क्लास 11th में बॉन्डिंग में MOT पढ़ा था आपने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब वो लगाओगे तो आपको क्या होगा, O2 में उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखते हैं पाई एम्प्टी बॉन्ड में। याद आ रहा है या भूल गए, याद आ रहा है ना, ये O2 हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। मगर N2 में नहीं आता, वो डायमैग्नेटिक हो जाता है, अगला टॉपिक है वो O2। फिर O2 क्या होगा, प्लस, फिर क्या होगा O2 माइनस, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो सकता है, Cu2+। और भी इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक, ये याद कर लोगे। 1 चार्ज हो, 2 चार्ज हो, ऑन पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखने आता है। जब यहां पर मॉलिक्यूल्स होगा तो MOT लगाओ, और जब क्या होगा, कोई ट्रांजिशन मेटल होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो, ठीक है। और जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक, इसलिए एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं ज्यादा, ठीक है। ये आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। दूसरे किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस मान लो मैग्नेट लाए, उससे क्या होगा, अट्रैक्टेड हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद पैरामैग्नेटिक के बाद दूसरा कौन सा आ गया, मैं अभी बताया था डायमैग्नेटिक। क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, ये रिपेल होगा, ठीक है। हाँ, और ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू नो
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, ठीक है। हाँ, चाहे क्या लगा लो, MOT लगा लो, अगर मॉलिक्यूल्स है तो MOT लगा लो। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, N2, ठीक। हाँ, और अगर कोई आयनिक सब्सटेंस है जैसे क्या हो गया, NaCl, ठीक। जनरली आयनिक सब्सटेंस जो सॉल्ट्स है वो भी क्या होता है, डायमेटिक होता है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, ये रिपेल्ड होता है। हाँ, उसके बाद आप कहोगे सर और कुछ एग्जांपल होगा, तो बिल्कुल होगा, नहीं कैसे होगा, ठीक। मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, हाँ, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, C6H6, बेंजीन, टॉलिन, नेप्थलीन, ये सब क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है बच्चे। क्लियर। आप देखो एग्जाम्पल के साथ, जो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं उसके साथ जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उस पे ध्यान देना, नहीं तो फिर गया आपके हाथ से चीजें। ऊपर क्या बताया, मॉलिक्यूल्स में MOT लगाओ, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसमें आ रहा है तो पैरामेटिक है, अगर मेटल्स है या उसका आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन लो और इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन देखो, ठीक है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, पैरामेटिक होगा। डायमेटिक में क्या होगा, MOT लगाओ, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो क्या करो, सिमेट्री देखो। अब क्या सिमेट्री देखना है, मान लो ये बेंजीन है, ठीक है, यहां से हाफ कर दो, 2 पार्ट बन रहा है, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा स्ट्रक्चर वाला सारा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। राइट बच्चे, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब ये 2 क्लास हो गया, 2 टाइप हो गया। अगला सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। क्या होता है, दिस सब्सटेंस have their own मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक फील्ड। राइट बच्चे, ऐसे सब्सटेंस का अपना ही एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट भी हो सकता है और रिपेल्ड भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मोमेंट। क्लियर। हाँ, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना बेटे कि नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, साउथ पोल को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। अनलाइक पोल होगा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस में क्या होता है, अपना ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए क्या करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा, ठीक। अब ऐसे सब्सटेंस के बारे में एक और चीज आता है, ठीक है, वो क्या आता है, क्यों होता है ये भाई, तो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद सेम क्या चीज, अलाइनमेंट, यानी बड़े सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ये इतने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका अपना ही इतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया कि इन एब्सेंस ऑफ, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट हैज देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हाँ, यानी अगला पॉइंट कह सकते हैं क्या, इट वर्क्स, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या है, बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तभी इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, हमें पता चले या ना पता चले। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उससे अट्रैक्ट और रिपेल होता है, तब हमें पता चलता है। कहने का मतलब है, अगर हमारे हाथ में मैग्नेट जैसा कुछ रखा हुआ है तो आप बता नहीं पाओगे मैग्नेट है या नहीं है। उसको पता करने के लिए कोई अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस
ठीक है, या कोई अदर पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस लेके जाओगे जो उससे अट्रैक्ट होता हो, तभी आपको पता चल पाता है। क्लियर, आगे बात समझ में? हाँ, और ये डोमेन बड़ा है, और ज्यादा डोमेन आता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ होता जाएगा और होता जाएगा। पर मोल कितना ज्यादा डोमेन है नंबर का, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, और ड्यू टू हीट क्या हो जाएगा, ड्यू टू हीट इट में बिकम पैरामैग्नेटिक। क्लियर, यानी टेम्परेचर दिए तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करके अपना स्पिन अगर कम कर लिया, ठीक है, या पेयर्ड हो गया, ठीक है, कैंसिल हो जाता है। मान लो 1 2 3 का सेम आ जाएगा, ठीक है, और कुछ क्या हो गया, उल्टा आ गया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, ये इसका पैरामेट्रिक नेचर भी आता है अगर 3 से कम हो जाएगा अनपेयर्ड तो। ठीक है, 2 ही अनपेयर्ड रहा, बाकी सब क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। इस तरह से क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखोगे फेरोमेट्रिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या क्या है, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक, मैं तो कहता हूं बेटे आयरन याद है ना, हाँ, आयरन के अड़ोसी पड़ोसी को बुला लो। ठीक है, कौन कौन सा है, क्रोमियम आयरन का पड़ोसी है, Mn आयरन का पड़ोसी है, आयरन खुद है, मान लो मैं हूं, हाँ, उसके बाद क्या हो गया, कोबाल्ट है और निकल है, ये भी मेरा पड़ोसी है। हाँ, मगर हर पड़ोसी मेरे जैसा ही हो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो ये Mn है ना, ये मेरा पड़ोसी तो है मगर मेरे जैसा नेचर रखता नहीं है। Mn जैसा नेचर, ये Fe जैसा नेचर नहीं रखता है। यानी Fe, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम आर फेरोमैग्नेटिक इन नेचर एक्सेप्ट Mn। ये ध्यान रखना कि Mn जो है वो फेरोमैग्नेटिक नहीं होता है। क्लियर, आगे बात समझ में? ठीक है, फेरोमैग्नेटिक के बाद आता है अगला सब्सटेंस, कौन सा, फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, दिस सब्सटेंस हैव लेस मैग्नेटिक moment. These substances have less magnetic moment due to less number या unequal number of unpaired electron। ठीक है, with अपोजिट स्पिन। हो गया क्लियर, यानी मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, 2 का स्पिन सेम है और 1 का अपोजिट है, 2 का सेम है और 1 का अपोजिट है। ठीक है, क्लियर, यानी क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या है, 6 है यहां पर, और अगर फॉर्मूला लगाए तो क्या होगा, n+2 यूनिट लगाएंगे तो n का वैल्यू 6 रखेंगे क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, मगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि आप देख रहे हो क्या हो गया, ये दोनों अपोजिट स्पिन में है, ये दोनों अपोजिट स्पिन में है। मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों ने ही डिसाइड करना है, ये दोनों तो क्या हो गया, म्यूचुअल, इसके कारण अपोजिट डायरेक्शन के कारण कैंसिल कर लिया है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ऐसे सब्सटेंस को फेरीमैग्नेटिक कहते हैं। जो एग्जाम्पल है ये क्या होता है, Fe3O4 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, Cr3O4 होगा। यानी ये Fe और ये क्रोमियम अभी तक क्या था, पैरामैग्नेटिक था, मगर ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जब लिया तो क्या हो गया, कुछ पेयर्ड हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा नहीं रहा। क्लियर, डिक्रीज कर गया, तो क्या हो जाएगा, ये फेरीमैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद लास्ट टर्म आता है बेटे एंटी फेरो मैग्नेटिक।
substance, antiferrometric substance. This substance have large number of unpaired electron but do not have magnetic moment. It is due to equal number of unpaired electron with opposite spin. ठीक है बेटे। अब देखो बेटे, इनका जो डोमेन होगा वो क्या होगा कि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट क्या होगा 3 सेम स्पिन में ऊपर की तरफ है और 3 क्या हो जाएगा नीचे की तरफ है। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, मगर क्या हो गया 3 का मैग्नेटिक मोमेंट यानी जो अलाइनमेंट है ऊपर की तरफ है और 3 का अलाइनमेंट कहां पर है, नीचे की तरफ है। तो जब ये अलाइनमेंट तीनों ऊपर आ गया और तीनों नीचे आ गया तो एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में नेट मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है बेटे MnO। ठीक है, O क्लियर। एनसीईआरटी आपका MnO कहता है और दूसरे बुक में देखोगे तो क्या होता है MnO2 भी आता है। ठीक है बच्चे, हाँ, यानी मैं बता दूं क्या होगा MnO और क्या हो जाएगा MnO2, ये दो इसका एग्जाम्पल है। और देखोगे हो सकता है ज्यादा मिल जाए आपको एंटीफेरो, और इतना ही याद कर लो सफिशियंट है। 2 एक कंपाउंड है, ज्यादा कंपाउंड है भी नहीं हमारे सिलेबस में, क्योंकि हम लोग सिर्फ 3D पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट में सिर्फ क्या होता है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का जो एलिमेंट है उन्हीं का एग्जाम्पल पढ़ना है। उनके नीचे कौन कौन सा एलिमेंट है उसके बारे में नहीं पढ़ना है हमें। राइट, आगे बात समझ में। तो बेटे इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, सॉलिड स्टेट क्लियर, सीबीएसई लेवल द एंड। आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाइए, कोई और टॉपिक कुछ छूट गया हो, कोई डाउट है तो बताएंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल का वीडियो आपको अलग से अवेलेबल होगा, जिनको जरूरत होगी मैं अपना डिटेल बता दूंगा, वो अप्रोच कर सकते हैं, उनको डिटेल वीडियो अवेलेबल होगा। ठीक है बच्चे, हाँ, क्वेश्चंस करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और अपने आप को देखिए कि आपने कितना सीखा है। अगर लगता है कि ऐसा दूसरे बच्चे कोई सीखने वाले हैं तो उनको आप बता सकते हैं, कहा उस वीडियो में जाके आप सीख लीजिए। राइट, हाँ, और जितनी ज्यादा आप ये करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी ज्यादा हमारे अंदर क्या होगा, डिवोशन आएगा कि हाँ चलो बच्चे हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो हम उतनी और ज्यादा एनर्जी से बनाएंगे उसको। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय।